बिहार में, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है और गजब की सियासत देखने को मिल रही है। आपको बता दें, राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद सीधा सीधा अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। जो अवध बिहारी चौधरी हैं स्पीकर, उनको, और फिर फ्लोर टेस्ट। आज थोड़ी देर में नीतीश सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना है। फिलहाल सेंट्रल हॉल में राज्यपाल का अभिभाषण जारी है। राजेंद्र आर्लेकर राज्यपाल इस वक्त अपना अभिभाषण दे रहे हैं। वो पूरा होने के बाद फिर से एक बार कार्यवाही सेंट्रल हॉल से शिफ्ट होगी विधानसभा में, और यहां पर सबसे पहला जो काम होगा वो होगा जो विधानसभा के स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, उसका सामना उनको करना पड़ेगा। हालांकि उस दौरान उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी होंगे जो कि जेडीयू से आते हैं। इधर एक और बड़ी खबर, जेडीयू के 3 एमएलए बिहार विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। देखिए, लगातार ये नाम न्यूज़ 24 आपको बता रहा है, वो नाम अब भी बने हुए हैं। दिलीप राय, बीमा भारती, डॉक्टर संजीव, बीजेपी से भागीरथी मिश्रीलाल, ये देखिए आरजेडी के चेतन आनंद, नीलम देवी, ये भी नदारद है। लेकिन आरजेडी के खेमे में जो भी हो, बड़ी बात ये कुल मिलाकर के 128 का आंकड़ा है। इसमें अभी तक जो जानकारी आ रही है, 3 तो जेडीयू के हो गए, डॉक्टर संजीव, बीमा भारती और दिलीप राय, ये 3 नहीं पहुंचे। और यहां 2 नाम बीजेपी से मिश्रीलाल, हालांकि आरजेडी के भी 2 विधायक ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो भी नहीं पहुंचे। लेकिन बड़ी बात यह कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना नीतीश कुमार को करना है, इनकी सरकार को करना है। और ऐसे में अगर ये 3 और प्लस 2, बीजेपी के 2 क्योंकि विधायक हैं जो अभी तक नदारद हैं, 5 का आंकड़ा हो जाता है। और अब तो संभावना भी नहीं लगती, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण अब खत्म होने वाला है। उसके बाद सदन की कार्यवाही हमें देखने को मिलेगी। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त लगातार एक जो वहां पर अभी अपडेट सामने आ रहा है, नजर बना के रखे हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आज न्यूज़ 24 पर सौरभ, मैं आपके पास आ रही हूं। ये 3 प्लस 2 अभी तक जो हम फिगर बता रहे हैं, 3 जेडीयू के, 2 बीजेपी के जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो ये तो साफ है अभिभाषण अब हो रहा है, अब तो पहुंचेंगे भी नहीं, ये संभावना यहां खत्म हो जाती है। तो ये 5 हुए, लेकिन 122 के बाद अगर देखा जाए तो भी बचता है, अभी भी सरकार बचा ले जाने की क्षमता नीतीश कुमार की नजर आती है। ये 5 नदारद हुए तो भी। जी बिल्कुल आशा, सबसे बड़ी बात है कि 5 नहीं बल्कि 6 जो विधायक हैं वो अभी तक एब्सेंट हैं, वो अभी तक सदन में नहीं पहुंचे हैं। बीजेपी के 3, रश्मि वर्मा, भागीरथी और मिश्री लाल, ये तीनों जो विधायक हैं बीजेपी के कोटे से, ये अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा जदयू कोटे से 3 जो विधायक हैं, चाहे डॉक्टर संजीव हो या फिर बीमा भारती हो या फिर दिलीप राय, ये अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि डॉक्टर संजीव के बारे में ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में वो सदन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से वो झारखंड से बिहार आ रहे थे और रजौली बॉर्डर के पास उनको पुलिस ने डिटेन किया था, और पूरी रात जो फॉरेस्ट विभाग की जो गेस्ट हाउस है उसमें उनको रखा गया था, और सुबह वो पूरे पुलिस कस्टडी में या कहें तो पुलिस के साथ वो पटना के लिए निकल चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है वो कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई में वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा बीजेपी के कोटे से 3 और जदयू कोटे से अभी तक 2 जो हैं वो आउट ऑफ नेटवर्क हैं, यानी वो अभी तक सदन में नहीं पहुंचे हैं। तो अगर कुल जो एनडीए के पास जो बहुमत का आंकड़ा है वो 128 है, तो अगर उसमें 5 विधायक नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर जो आंकड़ा है वो 123 हो जाएगा, और बहुमत के लिए 122 चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार जो है वो विश्वास मत हासिल कर लेगी। लेकिन उससे पहले जो स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, हालांकि आरजेडी ने यह स्पष्ट कर दिया है महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश का हवाला देते हुए कि जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, यानी 243 जो बिहार विधानसभा का स्ट्रेंथ है और बहुमत के लिए 122 चाहिए, तो जब तक 122 विधायकों की सहमति नहीं हो जाती है तब तक स्पीकर को नहीं हटाया जाएगा। दूसरी तरफ जदयू यह लगातार दावा कर रही है कि बिहार विधानसभा का जो संविधान है उसके अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में केवल 38 विधायकों का समर्थन चाहिए। निश्चित तौर पर जब राज्यपाल का अभिभाषण खत्म
खत्म हो जाएगा, सारे जो विधायक हैं वो सदन के अंदर अब पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। 38 विधायक जो है उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और उसके बाद नियमतः जो स्पीकर है वो अपने आसन से हट जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और उसके बाद जो उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं वो आसन पर बैठेंगे और उसके बाद जो प्रस्ताव है उस पर बहुमत साबित करना होगा नीतीश कुमार की सरकार को। तो निश्चित रूप से अभी तक जो चिंता की विषय यही है कि अभी तक 6 विधायक जो हैं, जब तक डॉक्टर संजीव आ नहीं जाते हैं सदन के अंदर, तब तक 6 विधायक जो है 3 बीजेपी के कोटे से और 3 जदयू के कोटे से अभी तक वो सदन में नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर आरजेडी की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरजेडी से की जो विधायकों की संख्या, हाँ सौरभ, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, अभी भी हालांकि नित्यानंद राय लेकर के आए, ये हम आप लोगों के द्वारा लगातार सुन रहे हैं, बता भी रहे हैं जीतन राम मांझी को, वो हमने देखने को भी मिला, लेकिन अभी भी जीतन राम मांझी के लिए अभी भी कोई संभावना बचती है क्या? या जीतन राम मांझी बाद में पता चला हाथ उठा रहे, कहीं और के लिए हाथ उठा रहे, वो स्थिति, संभावना किसी भी प्रकार की अभी भी बचती है या वो केस खत्म, वो फाइल खत्म हो चुकी है, मांझी इधर ही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है? जी, अभी तक तो यही देखा जा रहा है। जिस तरीके से मांझी सदन के अंदर पहुंचे थे और उन्होंने विक्ट्री साइन जो दिखाई थी, तो ये जरूर माना जा रहा है कि उनकी जो नाराजगी थी वो अब दूर हो गई है, क्योंकि कल देर रात जिस तरीके से नित्यानंद राय उनके आवास पर पहुंचे थे और उनसे लंबी बातचीत की थी और उसके बाद उनको गृह मंत्री से भी 2 बार बातचीत कराई गई थी, तो ये माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी की जो नाराजगी थी वो काफ़ी हद तक दूर हो गई है। लेकिन अब ये फ्लोर टेस्ट के दौरान ही यह जो संभावना है यह सही साबित होगी। अगर सरकार के पक्ष में जीतन राम मांझी के जो 4 विधायक हैं वो समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से संभावना, कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। तो जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता और जीतन राम मांझी सरकार के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जो उनके 4 भी, ये नीतीश कुमार ने साबित भी कर दिया, अब शायद उसका सामना कहीं उनको ना करना पड़ जाए, वो फिंगर क्रॉस तो उनका जरूर चल रहा होगा। लेकिन ये बताइए सौरभ, नाराजगी किस बात को लेकर थी जीतन राम मांझी की? वो 2 कैबिनेट, वही अभी तक नाराजगी की वजह या कुछ और? नहीं, नाराजगी की कई वजह थी। पहले जीतन राम मांझी ने यह कहा था कि उनको 2 विधायक चाहिए, लेकिन उसके बाद जब उनकी नाराजगी दूर की हुई और उसके बाद जीतन राम मांझी ये भी चाहते हैं कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें उनको कितने सीटें दी जाएगी ये पहले से बीजेपी के द्वारा लीक कर दिया जाए, यानी कम से कम वो 2 सीटें जरूर चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए। और लेकिन इसके अलावा एक राज्यसभा की भी सीट वो चाहते हैं। तो बातचीत जरूर चल रही है, बातचीत कहां तक फाइनल हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कल नित्यानंद राय जब उनके आवास पर बैठे थे तो पहले नित्यानंद राय से उनकी लंबी बातचीत हुई, उसके बाद नित्यानंद राय ने अमित शाह से 1 बार नहीं बल्कि 2 बार टेलीफोन के जरिए उनकी बातचीत करवाई। और उसके बाद जिस तरीके से आज सदन के अंदर जीतन राम मांझी पहुंचे और उन्होंने विक्ट्री की जो साइन है वो अपने हाथों से दिखाया, तो ये जरूर अभी तक संभावना है कि उनकी जो नाराजगी थी जीतन राम मांझी की वो दूर हो गई है। ठीक है, मैं अब अमिताभ का रुख कर लेती हूँ। अमिताभ, आज जब बीजेपी के विधायक आ रहे थे और आरजेडी ने भी उसे उठाया और वो तस्वीरें भी देखने को मिली, जब बीजेपी या जेडीयू के भी विधायक जो है अभी साथ आ रहे थे, तो अलग ही एक नजारा देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था लाव लश्कर और पूरा हो हंगामे के साथ कि अगर 2-2 हाथ भी करना पड़ जाए विधानसभा के भीतर तो उसके लिए भी तैयार। इस प्रकार की ये स्थिति थी। ये क्या अभी दिख रहा है आपको? क्या हालात है, चाहे इधर या उधर, क्या हालात पनपेंगे वहां पर? सब कुछ सामान्य रहेगा या लगता है कुछ उठापटक भी हमें देखने को मिल सकती है? देखिए,
देखिए, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, जो तैयारियां हैं, जो इनपुट है और जो जिस तरीके का माहौल यहाँ विधानसभा परिसर में बन रहा है, तो उससे इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि बीजेपी जब यहाँ पे पहुंची थी बसों में आके, उसके जो सब विधायक जो एक साथ गए थे और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, आरजेडी के विधायक भी जब आवास से निकले थे और उसी समय मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था, तो वो बीचों बीच आ गए थे, नारेबाजी हो गई थी सीएम के काफिले के सामने में। तो ये जो टकराव की स्थिति है वो बन रही है। और अभी जब विधानसभा के अंदर ये कार्रवाई चल रही है, बाहर में जो आरजेडी के समर्थक हैं वो विधानसभा घेराव करने के पहुंच रहे थे, बाद में पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है और वहां पे कई आरजेडी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो माहौल निश्चित तौर पर तनावपूर्ण है। इस बीच हम दो अपडेट आपको दे देते हैं कि एक तो कि नवादा से जो डॉक्टर संजीव को लेकर जो टीम आई थी वो कुछ देर में पटना पहुंचने वाली है। दूसरी जो है एक खबर आई है कि जो आरजेडी खेमे के जो दो विधायक थे, चेतन आनंद और नीलम देवी, दोनों को विधानसभा के पिछली गेट से लेके आया गया है। फिलहाल वो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ उनके चैम्बर में बैठे हुए हैं। तो उनको एब्सेंट कराने या जरूरत पड़ने पे वोटिंग कराने की नौबत आएगी तो कराई जा सकती है। तो ये जो खेला है दो विधायकों को तोड़ने में अभी साफ तौर पर जेडीयू सफल हुई है, जो साफ तौर पर दिख भी रहा है। वहीं अभी हम बीजेपी के विधायकों की बात करें तो बीजेपी के जो विधायक हैं उनको लगातार ट्रेस किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ देर में वो विधानसभा पहुंच जाएंगे। रश्मि वर्मा के बारे में चर्चा है कि वो कुछ ही देर में विधानसभा पहुंचेंगी, क्योंकि अब समय कम रह गया है। चूंकि अभिभाषण के बाद उसके बाद जो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव पे जो वोटिंग होनी है, लेकिन कहा जा रहा है कि उससे पहले आ जाएंगे। तो यहाँ पे तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और पल पल स्थितियां बदल रही हैं, पल पल जो खबरें आ रही हैं बदल रही हैं। इसमें अभी कोई कयास लगाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो स्थिति है उससे ये साफ दिख रहा है कि चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ने अपनी पुरजोर तैयारियां की थी। अब देखना यह है कि धरातल पे कौन कितना ज्यादा मजबूत हो सकता है। ये हॉर्स ट्रेडिंग वाकई अमिताभ ये यहाँ पर देखने को इस बार कम से कम मिली क्या? क्योंकि इससे पहले इतिहास रहा नहीं है बिहार में ऐसे हॉर्स ट्रेडिंग का। लेकिन इस बार क्या वाकई अंदर खाने ऐसा कुछ चल रहा था कि विधायकों को तोड़ा जाए, या सिर्फ वो जो खेला शब्द तेजस्वी यादव ने प्रयोग कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, वो खेला का असर इतना ज्यादा हो गया कि इधर से उधर, उधर से इधर सारी सियासत उसका उठापटक हो गया एक तरीके से? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव के घर पर जो पटना पुलिस रात भर जमी रही, वो कहीं ना कहीं इसी खेला को बिगाड़ने की एक कोशिश थी। और रात भर पटना पुलिस की टीम वहां मौजूद रही थी, जहां पे तमाम विधायक जुड़े थे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और तमाम निगाहबानी एक तरह से कहें कि चेतन आनंद के बहाने पटना पुलिस वहां की रेकी करी थी। पूरी तरीके से घेराबंदी कर दिया गया था तेजस्वी यादव के आवास को। वहीं दूसरी तरफ कल शाम से ही खबरें आ रही थी कि ईडी और इनकम टैक्स जो तमाम एजेंसियां हैं वो भी सतर्क है हॉर्स ट्रेडिंग को लेके। इसकी खबरें भी आज अखबारों में आई और ये बात था कि पिछले कई दिनों से जो सब कुछ चल रहा था उससे बहुत तेजी से बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही थी। तो कहीं न कहीं इस खेला को बिगाड़ने के लिए उनका भी सहयोग लिया गया था, वो भी नजरें गड़ाए हुए थे। और अंदर खाने की हम बात करें, जो विधायक नाराज हैं, अभी तक कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं आई, लेकिन ये जरूर थी कि वो नाराज हैं, नाराज चल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी निगरानी की जा रही थी। लेकिन जो कुछ विधायक जो जेडीयू के खेमे थे, उनको भी उनकी जो परेशानी थी, जो उनकी जो मांगे थी, उनको भी पूरा करने का कोशिश की जा रही थी। जो मंत्री जो हैं वो लगातार लगे हुए थे कि उनसे बात करके समस्या, जैसे बीमा भारती का हो या फिर डॉक्टर संजीव का हो, उनकी जो समस्या थी, उनकी जो मांगे थी, उनको पूरा करने का भरोसा दिलाया गया। तभी उसके बाद फिर उन्हें वो आने को राजी हुए। ठीक है सौरभ, एक बात बताइए, चेतन आनंद अभी जैसा आपने बताया कि वो बैठे हुए सत्ता पक्ष के साथ ही बैठे हुए थे, शायद अमिताभ बता रहे थे या आप दोनों में से किसी ने बताया, लेकिन चेतन आनंद अगर उनको टूटना ही होता, आरजेडी से अलग जाना ही होता, तो फिर वो क्यों आते तेजस्वी यादव के आवास पर? वहां पर जाके क्यों बैठते? बाद में कंप्लेन करवाई गई, फिर उनको 3:30 बजे भोर में उठा करके ले आया गया, घर गए, और अब जाके भले वो वहां पे बैठे हो तो ये मजबूरी में बैठे हैं सत्ता पक्ष के साथ, वो जबरन बिठाए गए हैं या वाकई उनकी इच्छा अनुसार ही है? जी बिल्कुल आशा, जब चेतन आनंद विधायक दल की बैठक में, आरजेडी के विधायक दल की बैठक में 2 दिन पहले पहुंचे थे, तो उस समय वो अपनी स्वेच्छा से ही पहुंचे थे। लेकिन जब आनंद मोहन का प्रेशर जो है वो बढ़ा और जिस तरीके से चेतन आनंद के छोटे भाई ने पुलिस में शिकायत की, पहले पुलिस गई, चेतन आनंद से बात की तेजस्वी यादव के आवास पर, और उन्होंने कहा कि मैं स्वेच्छा से यहाँ आया हूँ क्योंकि हमारे पार्टी की विधायक दल की बैठक होनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। और उसके बाद पुलिस लौट जाती है। दोबारा जब चेतन आनंद के भाई ने कहा कि नहीं, उनको जबरन वहाँ पर रखा गया है, उसके बाद पुलिस जाती है,
दोबारा देर रात करीब 2 बजे के आसपास दोबारा पुलिस जाती है और चेतन आनंद को वहां से निकालकर उनके घर पर पहुंचाया जाता है। तो निश्चित रूप से ये प्रेशर जो है ये चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन का है, क्योंकि आनंद मोहन नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे चेतन आनंद जो हैं वो आरजेडी के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि जब आनंद मोहन बाहर निकले थे तो उन्होंने एक तरीके से शुक्रिया अदा किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा था कि अगर कानून में संशोधन नहीं किया होता नीतीश कुमार ने तो जेल से बाहर हम नहीं आते। तो निश्चित रूप से ये एक जो आनंद मोहन के साथ जो हुआ, जिस तरीके से मदद की नीतीश कुमार ने या नीतीश कुमार की सरकार ने उनको जेल से बाहर करने के लिए, तो उसी का ये प्रेशर माना जा रहा है। जिस तरीके से आनंद मोहन अपने बेटे पर प्रेशर बनाए और उसके बाद उनको घर से बाहर लाया गया और आज सुबह चेतन आनंद के साथ आनंद मोहन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और दोनों के बीच बातचीत हुई और अब ये माना जा रहा है कि सदन के अंदर चेतन आनंद बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने खेमे के साथ नहीं है, वो सत्ता दल के साथ हैं, वो नीतीश को। ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए, ये पटना की तस्वीरें और जो अमिताभ लगातार सुबह से बता भी रहे हैं। देखिए आरजेडी के ये कार्यकर्ता हैं जो कि सड़कों पर है, जिन पर लाठियां भी भांजा जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। ये हालात है वहां पर। सोचिए ये 28 तारीख को पाला बदल और उसके बाद जो कुछ हो रहा है बिहार में आश्चर्यजनक है। ये सड़कों पर ये देखिए किसके पास विधायक है, संख्या बल कितना है, ये सदन में होना है, लेकिन उसके पहले एक जोर आजमाइश जो है वो सड़क पर देखने को मिल रही है। ये हालात बिहार में, ये किसी राज्य में आपको देखने को मिले ना मिले। झारखंड में अभी भी स्थितियां बनी थी लेकिन वहां पर बड़े आसानी से सब कुछ निकल गया। बिहार अपने आप में इकलौता राज्य साबित हो रहा है क्योंकि ये तीसरा बड़ा राज्य है बिहार, जहां पर 40 लोकसभा की सीटें भी आती है। देखिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार। वहां पर हालात क्या है, वहां पर राजनीतिक रूप से एक तो परिपक्वता जो है वो बहुत ज्यादा बिहार में बहुत साउंड समझे जाते हैं बिहार के लोग, राजनीतिक रूप से उसकी समझ को भी देखा जाए। लेकिन ये टसल इशारा इस बात की ओर करती है कि लोकसभा चुनाव में क्या हालात होने जा रहे हैं, ये उसी की ओर इशारा है। और अभी से देखिए सरकार बचाएंगे या सरकार जाएगी। नीतीश कुमार बात की बात, आरजेडी के कार्यकर्ता वहां पर घमासान पे उतारू हैं क्योंकि तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि खेला होगा। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए। मैं सौरभ फिर एक बार आपके पास आ रही हूं, ये क्योंकि एक खबर ये भी आ रही थी कि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है, जेडीयू के जो तमाम विधायक हैं उनको इंटैक्ट रखने की कोशिश जेडीयू से ज्यादा बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इसमें दिल्ली दरबार से लगातार कोशिशें हो रही हैं। तो क्या ये इस बात की ओर भी इशारा है कि ये जो भागम भाग जेडीयू के विधायकों के बीच मची या फिर नाराजगी दिखी, उसका एक कारण ये भी कि अपने भविष्य को लेकर, जेडीयू के भविष्य को लेकर के विधायक बहुत ज्यादा भरोसे में नहीं है, वो खुद असमंजस में है कि कल क्या होगा। जिस प्रकार नीतीश कुमार की इस वक्त हालिया स्थिति है कि उनसे ये कहते नहीं बन पा रहा कि वो क्यों जा रहे हैं, आखिर आरजेडी को छोड़ के और बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं। तो क्या ये भी एक कारण कि जेडीयू कमजोर हुई है, खुद अपने आप में नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं इस वक्त पे? जी बिल्कुल आशा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार की मौजूदा राजनीति स्थिति में जो स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर वाली स्थिति है। इसके पहले भी नीतीश कुमार ने 3 बार गठबंधन बदला है, पाला बदला है, लेकिन तीनों बार ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई थी जो इस बार हुई है। निश्चित रूप से अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो उनके विधायक जरूर इस बात को लेकर उन्हें डाउट है कि आगे उनका क्या होगा, क्या उनका भविष्य होगा। जिस तरीके से उनकी पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है, जिस तरीके से उनके नेता नीतीश कुमार लगातार कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो जो विधायक हैं वो अपने भविष्य की तलाश में इधर उधर, यानी या तो आरजेडी के खेमे में या फिर बीजेपी के खेमे में अपनी जो रास्ता है वो तलाश रहे हैं।
तो आज स्थिति वही है। नीतीश कुमार की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है, उनकी पार्टी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है और आने वाले समय में ये भी माना जा रहा है कि 2025 में उनकी पार्टी और ज़्यादा कमज़ोर होगी, ऐसा एकदम साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि ये तय है कि 2025 में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार नहीं होंगे। अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो ये तय है कि अगला यानी विधानसभा का 2025 का जो चुनाव होगा उसमें कोई ना कोई बीजेपी के कोटे से ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। तो निश्चित रूप से ये विधायकों को पहले से पता है, तो नाराजगी जो है उनकी साफ तौर पर अब से दिखाई दे रही है। 3 जो विधायक हैं वो अभी तक सदन के अंदर नहीं पहुंचे। जरा रोक रही हूं हालांकि डॉक्टर सौरभ, संजीव के बारे में बोला जा रहा है कि वो रास्ते में वो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। एक तस्वीर आ रही है, एक तस्वीर आ रही है, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, उनके बगल में उधर उप मुख्यमंत्री भी हैं दोनों, और ये देखिए तेजस्वी यादव बीच में, देखिए लुक देखिए उनका तेजस्वी यादव जिनको चाचा कहते रहे, उनको कैसे देखा तेजस्वी यादव ने, आप देखिए गरिमा, उनके सम्मान की बात। लेकिन देखिए इस बार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने लुक दिया है नीतीश कुमार को,